वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो अब 2 साल के लिए सदर बन गए हैं और ज़ाहिर है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि इस मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर अली खान साहब, ये बताइएगा कि बज़ात खुद ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास इस ओहदे का आना और जिस तरह से जय शाह की वहाँ से छुट्टी हो गई है, पाकिस्तान के पास ये ओहदा आ गया, ये एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। मगर ज़ाहिर है अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला भी मोहसिन नकवी साहब हैं और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी मोहसिन नकवी साहब हैं। कितनी और जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो वो अपने कामयाबी के झंडे कहें या नाकामियों के झंडे कहें, वो तो गाड़ रहे हैं। तकरीबन कोई भी इदारे का सरबराह अगर की छुट्टी होती है तो मोहसिन नकवी साहब का कुराए फाल निकलता है कि वो उस इदारे के सरबराह जो है वो मोहसिन नकवी साहब होंगे। और अब लग यूँ रहा है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपने कामयाबी या नाकामी, आप जो भी मर्जी है कह लें, उसके झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो इंटरनेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ओहदा है, बुनियादी तौर पर तो ये एक इंतजामी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल कोई इतना बड़ा उनके सुपुर्द कोई सिवाय एक ही टूर्नामेंट है एशिया कप का, इसके अलावा कोई ज्यादा उसमें अमल दखल नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त एक वजीर दाखिला की एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है इस मुल्क में, जहाँ पर आए रोज जो है वो धरने भी हैं, सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं और हमारे जो दो बड़े अहम सूबे हैं उनके बॉर्डर्स की सूरत हाल भी ऐसी है। तो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरा ख्याल है कि उनको खुद इस चीज का एहसास होना चाहिए, या उनको जो तैनात करने वाले हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि एक फर्द के ऊपर अगर वो चाहे जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, अव्वल तो उनकी कॉम्पिटेंसी यही है कि उनके कुछ बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर इतनी अच्छी है कि हर इदारे का सरबराह जो है वो उनको ही दिया जाता है। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम कितनी जिम्मेदारियां इनके ऊपर लगाएंगे और वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही हुई है वो भी हमारे सामने है। उससे पहले वो निगरान वजीर आला पंजाब थे और उस दौर में ज़ाहिर है निगरान वजीर आला पंजाब का तो काम यही है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लेकिन उस दौर में जितनी ये इंतखाबात जितना मुतनाज़ा है वो फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए और वो तारीख के एक मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में से एक है। तो वो भी उनकी ये क्रेडिट के ऊपर है। फिर सही उसके है। बाद वो वजीर दाखिला जब बनते हैं तो फिर उनके अंडर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या इस्लामाबाद पुलिस है या दीगर सूबों में जो पुलिस सर्विसेज हैं, अब वो किस तरीके से काम कर रही है ये सबके सामने है। तो वो उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उनका एक ही मेरिट है और वो ये है कि वो एक बड़े दरबार से उनकी जो है वो सिफारिश आती है और उस सिफारिश के सामने जो है वो अदालतें भी सरनुगू हैं, हमारे इदारे भी तमाम सरनुगू हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए जो पाकिस्तान के बाद अब बैनुल अक़वामी दरवाजे भी खुले हैं और जितनी बड़ी सिफारिश उनके पास है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनको उनकी मजीद उनके लिए कोई रुकावटें होंगी और उनके लिए मजीद कामयाबी उनको का किसी रुकावट का सामना नहीं मजीद होगा। होते ठीक जो है। है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में परवेज सदरा साहब, आप क्या समझते हैं? टीएलपी का एहतजाज हुआ, जमात इस्लामी का धरना जारी है, हमारे वज़ीर दाखिला दिखाई नहीं दिए। आज जो है वो गवर्नर के पीके से बहरहाल मुज़ाकरात करते हुए गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए हैं और इसी दौरान ज़ाहिर चेयरमैन पीसीबी भी हैं। हमने अभी जो वर्ल्ड कप का मामला था वो भी हमारे सामने है, उसमें जो परफॉर्मेंस थी उस पर भी तनकीद हो रही है। अब चूंकि वो चेयरमैन पीसीबी हैं इसलिए उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो सदर जो है पाकिस्तान के पास आना था, तो वही है बाई डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर उन्होंने आना था। तो आप क्या समझते हैं कि अब इस सूरत हाल में जहां वो पहले वजारत दाखिला की जिम्मेदारियों के हवाले से अदब तनकीद हैं, तो वो क्रिकेट को कैसे देखेंगे? यार, बड़ा ही ये एक ना पाकिस्तानियों की जिससे ना दुखती रग पे हाथ रखने वाला मौजू है ये मोहसिन नकवी साहब। मतलब अब राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला लग गए और साथ में क्रिकेट अगर वो चाहते तो वजीर आज़म भी लग सकते थे। तो इससे ज्यादा उनके बारे में क्या कहा जाएगा, ये उनको खुद ही देख लेना चाहिए। देखें, जो अभी जुबैर साहब ने कहा कि पता नहीं कहां से कौन से दरबार से उनकी कोई बड़ी सिफारिश है जिसकी वजह से जो भी ओहदा खाली होता है वो उस पर बैठे से ऑलरेडी बैठे होते हैं। तो हम भी सोशल मीडिया पर और लोगों से जो बात होती है उससे यही पता लगता है। मुल्क के साथ देखें, क्रिकेट के साथ, जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने बड़े सख्त ट्वीट किए थे जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में लगाया गया था
सेठी साहब को क्रिकेट का चेयरमैन। तो हमने कहा था कि ये ज़ाहिर एंकर हैं, इतने बड़े लिखारी हैं, तो ये अब क्रिकेट का चेयरमैन, ये कितनी बड़ी ज्यादती कर दी इस कौम के साथ, क्रिकेट के साथ मियां मोहम्मद नवाज साहब ने। लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित किया और उस शख्स ने प्रूफ किया कि मैं सही चॉइस हूं। फिर हमें वहां पे देखना पड़ा कि यार ये नवाज शरीफ साहब की चॉइस तो ठीक थी, उन्होंने क्रिकेट को तब्दील किया, बल्कि क्रिकेट वापस दुबई अबू धाबी से पाकिस्तान लाए और आज तक क्रिकेट खेली जा रही है। अगर तो ये कोई ऐसा काम कर जाते कि मुझे, आपको, जुबैर साहब को, उमर साहब को, रिजवान भाई को, ये हमें शर्मिंदा ही कर देते। मोहसिन नकवी साहब देखें यार, हम लोगों ने बड़ी तनकीद की लेकिन बंदा काम बड़ा फिट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में उनको खुद ही चाहिए कि ये जो खास, अब सुना है कि वो अपने जो सारे एतराज हैं वो भी वकार यूनुस को देने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हो सकता है इसके अलावा जो अगला वजीर दाखिला के साथ साथ कोई और भी उनको जिम्मेदारी मिलनी हो, तो आप क्रिकेट वाले जो इख्तियार देने जा रहे हैं, तो हुकूमत को सोचना चाहिए, बिल्कुल उनकी जगह पे उनको कम से कम क्रिकेट से तो फारग करना चाहिए कि यार नहीं। आप जैसे सदरा साहब, अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब के बयान की बात की, तो इसमें तो फिर जाहिर है हुकूमत की बेबसी दिखाई दे रही है, इसलिए आप कह रहे हैं उनको खुद ही सोचना चाहिए, हुकूमत बेबस है। की करिए हुण फिर, अगर हुकूमत की बेबसी है तो असी तरला कर सकने हैं कि तुहाडी मेहरबानी, तुसी जाणदे हो जे हुकूमत को नहीं हटाई जाए तो तुसी क्रिकेट ते रहम कर लो, तुसी पाकिस्तान ते रहम कर लो। क्रिकेट पाकिस्तानी जो है ना वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने, तब जिस तरह कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में लोग पूछते हैं किसी चीज को, क्रिकेट यार हमारा पाकिस्तानियों का एक मतलब कि इश्क तरह है। हमें मतलब स्वाय क्रिकेट के किस गेम से इतना इश्क करते हैं पाकिस्तानी, क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में रचा बसा हुआ है। तो ये मोहसिन साहब को खुद ही सोच लेना चाहिए कि यार मतलब पाकिस्तानियों से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए खुद ही हट जाए। अगर वो हुकूमत किसी जगह पे उनको नहीं हटाना चाहती, या हुकूमत का बस नहीं चल रहा, या हुकूमत उनके सामने बेबस है, तो उनसे ही हमारी गुजारिश है कि सर आप ही मेहरबानी करें और ये किसी और को दे दें। बड़ी अहम बात आपने कर दी मेरे ख्याल में। आपकी मुस्कुराहट में भी वैसे जवाब आ गया था, लेकिन आपने चले ये भी अहम बात कर दी कि इस मामले में हुकूमत जो है वो कम से कम बेबस है। चले आप भी जिंदा साहब ये मान रहे हैं। मैं रिजवान गर्दी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोई भी लाए, सिविलियन गवर्नमेंट ला रही है, किसी और दरबार से ला रहे हैं, क्या बंदों का कोई कैद पड़ गया है कि एक ही शख्सियत को लाया जाए? उनके पास भी क्या मुतबादिल नहीं है? सर देखिए, मोहसिन नकवी के मामले में जब राना सनाउल्लाह ने जो जुमला अदा कर दिया ना, उसके बाद फिर किसी और कमेंट की इजाजत बनती ही नहीं है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इसी पे इक्तफा किया है, और पीसीबी के बाद वो ज़ाहिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी चले गए, और हो सकता है कि वो आईसीसी के अंदर भी कोई उनको रोल मिल जाए। लेकिन बात ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आज का नहीं है, ये हर जगह यही होता है कि जब भी कोई ताकत में होता है वो अपने रिश्तेदारों को नवाजता है। वो बेशक सियासतदान हो, वो जिसके पास भी इख्तियार होता है वो इसी तरह करता है, अपने इस तरह के क्रोनीज को नवाजता है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, जो बात ये है कि वो डिलीवर भी करे ना। आप बेशक ठीक है जी, किसी का अगर किसी ने अपना भाई लगा दिया है, अपना बहनोई लगा दिया है, अपना कोई दोस्त लगा दिया है, लेकिन अगर वो डिलीवर कर रहा है तो ठीक है, जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है? मसलन वो साथी थे, चैनल के मालिक थे, उनसे टीवी चैनल नहीं चला, वो जो उनके टीवी चैनल है उसकी क्या कारकर्दगी है वो आपके सामने ही है। तो यानी जिस चीज में उन्होंने हाथ डाला है, हाँ वो ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, वो गेम डालने में बड़े माहिर हैं, और उनके तरीके आदम एतमाद में उनका बड़ा रोल था। तो उसके बाद में उनका रोल बढ़ता गया। अब इसमें हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? किसको जिम्मेदार? चले, वो वजीर आजम है, चेयरमैन पीसीबी, उनको अपॉइंट जो है वो वजीर आजम के थ्रू किया गया है। लेकिन चले, मेरे ख्याल में वक्त भी हमारे भी मेरे ख्याल में करीब है। जी सदरा साहब बोलिए। मैंने कहा जी असल बात कोई भी नहीं करेगा, उनका रोल कहां से आता है, कौन करेगा, वो कोई नहीं करेगा। मैं बताऊं, मेरे पास इतनी बड़ी मेरे पास मेरी मुलाकात कहीं हुई थी पाकिस्तान में जब मैं था। मैं मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन इसलिए बस इसको इतना ही समझे कि बस वो बादशाह सलामत है, जो भी मांग ले उनको देना। कुछ बता दें, इशारा दे दें सदरा साहब, इशारा दे दें। सर कोई इशारा नहीं सर, कोई इशारा नहीं सदला साहब कि अब सबको पता है, ये है ना, आपको बता दें, इतने बड़े दरबार से पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हम अल्फाज एक हमारे जो आसिम गफूर साहब होते थे, उनका जुमला था कि खामोशी की भी एक जुबान होती है, स्माइल की भी एक जुबान होती है, और लोग बड़े समझदार हैं, लोग समझते हैं, उनको पता है। नहीं है कि आप राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कर दी है उसके बाद मोहसिन नकवी के जुबैर साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जुबैर आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं, क्विकली प्लीज। मैं कह रहा हूं कि वो
ہم نے کہہ دیا کہ وہ اتنے بڑے دربار سے ان کی پرچی آتی ہے، اس دربار کے آگے کسی کی نہیں چلتی، کسی کی نہیں چلتی. چلیں میرے خیال میں عمر دراز گودل صاحب آپ سے بھی جاتے ہوئے ایک کمنٹ چاہوں گا، بالکل ہمارے پاس کچھ سیکنڈز ہی باقی ہیں. یہ ابر کرم ان پہ کیوں برس رہا؟ اعتزاز میرے خیال سے تو خبر اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ ایشین کرکٹ کونسل کی بجائے محسن نقوی پاکستان کے صدر بن گیا تو میرے لیے اس میں بھی کوئی خبر نہ ہوتی. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے. یہ تو آپ نے رانا ثناء اللہ والی بات کر دی نا. نہیں یہ بھی ہو سکتا تھا. یہ مجھے تو صرف ایک بات سمجھانی ہے سب لوگوں نے کہ مملکت خداداد قوم کے اس موسم کے بغیر 75-70 سال چل کیسے گئی ہے، چل کیسے گئی. چلے میرے خیال میں اسی پہ کلوزنگ بنتی ہے. عمر دراز صاحب کے 70 بغیر کیسے چل گئے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.